कभी प्यार से मानता है, उसको प्यार से गोदी में बिठाओ तो खुश हो जाता है। तो जैसे बच्चा है तुम्हारे घर में, वो किस किस तरीके से मान जाता है, वो हर समय एक तरीका नहीं यूज करते हो तुम उसके लिए। भाई हर समय उसको मारना ही मारना है, या हर समय उसको ताड़ना देनी है, या हर समय उसको प्यार ही देना है। तो उसके लिए वक्त वक्त पर तुम्हें और तरीके अपनाने पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे समझदार होता जाता है, ऐसे ऐसे तुमको फिर उससे भी और तरीका अपनाना पड़ता है, और बाद में तो वो फिर खुद ही समझदार हो जाता है, तुम्हारा सहारा बन जाता है। तो ऐसे ये मन भी है, कभी डांट से बनता है, कभी प्यार से बनता है, कभी समझाने से बनता है, कभी इसकी इच्छा पूरी करने से बनता है, कभी जबरदस्ती रोकने से बनता है। तो देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात है जिससे ये मान जाएगा। जिस वक्त इसकी जो नीड हो, उस वक्त इसकी वो नीड पूरी कर लो तो मान जाएगा। उसको एक समझने की कला आनी चाहिए। जैसे बच्चे को माँ ही समझ पाती है, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। कभी वो जिद बहुत करता है तो बोलती करने दो इसको जिद, इसकी जिद हर जिद पूरी नहीं करेंगे। दूसरे कहते हैं अरे चल दे देना, बेकार चिल्ला रहा है, रो रहा है। बोलते नहीं, चिल्लाने दो इसको, भले कितना चिल्लाता है। तो कभी तो तुमको मन के साथ नॉन कोऑपरेशन करना पड़ता है, कभी प्यार से बनाना पड़ता है, कभी गुरु के चरणों में डालना पड़ता है, आके समर्पण भाव से बनता है। तो इसके भी तरीके हैं अलग अलग, किस समय कितना उपद्रव करता है उसी हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इसको जानते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये बनता जाएगा। फिर एक दिन समझदार हो जाएगा, और समझदार होके फिर तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देगा, फिर ज्योत स्वरूप हो जाएगा। तो गुरु नानक साहब ने भी बोला, पहले मन तुम्हारा 3 अवस्थाएं हैं इसकी, ये अंधला है, नीच जात है, परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुड़ा पावे। पहले तो रहते ही उसी के संग थे, और ये नहीं पहचानते थे कि ये मन है, ये हमसे अलग है, और इसको हम बना सकते हैं या मार सकते हैं। उसकी संगत में ही बैठे थे, उसकी हर इच्छा को भी पूरा करते थे, जैसे चाहता था ऐसे करते थे। लेकिन इसके बाद जब गुरु के विचार अच्छे लगे, गुरु की बातें समझ में आई, तो ये भी समझ में आया कि गुरु के विचार से समझ लेता है। और फिर जितना जितना तुम्हारे अंदर में गुरु के प्रति प्यार बढ़ता जाता है, उसकी बातें पसंद आती जाती है, तो मन की भी लाइकिंग वही हो जाती है। पहले मन हटाने की कोशिश करता है कि यहाँ मेरी मौत है, मत चलो। कभी आलस्य दिखाएगा, कभी संसार के मजे दिखाएगा, कभी वहाँ के रसों में घसीट के ले जाएगा, कभी फर्ज धर्म दिखाएगा, कभी दुनियादारी दिखाएगा, बहुत कुछ खेल करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु से प्रीत बढ़ती है, फिर गुरु भी हमारा सहयोगी बनता है, हमारा साथी बनाता है। तो साथी बनने के बाद उससे हमारी भक्ति बढ़ती है, और भक्ति से मन जो है मुड़ता जाता है, प्रेम से मुड़ता जाता है, गुरु के प्रेम से, अपने आप से अकेले नहीं मुड़ता है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मेरा भी फायदा इसी में ही है। पहले समझता था नहीं, मेरा फायदा खाली संसार के रस लेने में है। अब उसको लगता है नहीं, ये रस हमको मार रहे हैं, ये विष है, हम विष पी रहे थे। तो जब समझ में आता जाता है ये विष है, हमको नहीं पीना है, तो वो भी धीरे धीरे उनसे छूटता जाता है।
उसको भी वो संगत पसंद नहीं आती है। अपने अंदर ही तुम ये फर्क महसूस करते होंगे कि जिन बातों में तुमको पहले रस आता था, अब वही बातें तुमको सहज में भी मिल जाए तो तुमको नहीं अच्छी लगती है। पहले कितना संसार के लिए तुमको आकर्षण था, धन के लिए आकर्षण था, माया के लिए आकर्षण था। अब मन उनकी तरफ से कितना हट गया, सहज हो गया। भाई चलो जितना है वो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो उसी टेंशन में बीमार हो जाता था। अब वो टेंशन्स कम हो गए क्योंकि अपना ही नुकसान कर रहे थे टेंशन रख के। तो मन को भी अपनी भलाई समझ में आ जाती है, तो बोला ना वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है, फिर तुमको इधर लेके आता है, तुम्हारे साथ बैठ जाता है, उसको भी ये अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन भी सत्संग नहीं आते हैं तो कहता है नहीं चलो सत्संग, चलो सत्संग। 4 दिन तुम इसको सुला दो, भाई आलस्य कर रहा है, चल तेरी ये सजा है, तेरे को नहीं ले जाते सत्संग, नहीं मिलवाते गुरु से, नहीं बिठाते उधर, तो पैरों में खुजली होएगी फिर तुमको कि नहीं चलना है, ये गलत कर रहे हैं हम। कहाँ जा रहा है, भले इसको चाहता है रस ले जाओ, तो इसको रस आने आता ही नहीं है। पहले जितने उससे लेता था तो अब ये जग गया। जब तक जगा नहीं था तो गफलत में ये खूब रस लेता था, मजा लेता था। लेकिन अब जब इसके अंदर जागृति आ गई तो लगता ही तो मैं जानबूझ के जहर खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो अंदर तुम्हारा ही कॉन्शियस तुमको बाइट करता रहेगा। तो ये मन की अवस्थाएं रोज रोज अपने आप ही अंदर से ही बदलती रहती है। जैसे जैसे तुम सत्संग में आगे बढ़ते रहते हैं, फिर एक दिन तुमको खुद ब खुद लगेगा कि अब मेरे अंदर से जैसे मन का अभाव हो गया, अब नहीं आता है। जो पहले उत्तेजना होती थी, क्रोध आ जाता था, इच्छा पूरी नहीं होने पर विक्षिप्तता आती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सुधार होता चला जाता है। और फिर तीसरी स्टेज आती है मन की कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो वो फिर ये ज्योत स्वरूप हो जाता है, तुम्हारे से मिलके एकाकार हो जाता है। क्योंकि हकीकत तो मन यही है ना कि उत्पत्ति तो इसकी परमात्मा से ही है तो उसी का ही अंश ये भी, पर बिछड़ चुका है तो इसको पता नहीं था, ये अपना राग रंग में मस्त था। पर अब धीरे धीरे जब पता लगता है कि इतने दिन से अपने पिता से ही बिछड़े हुए थे, तो बच्चा कितने दिन बिछड़ के सुखी रह सकता है, नहीं रह सकता है। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन खिलौनों से खेल लेगा, लेकिन फिर उसको माँ की याद आती है, बाप की याद आती है। मेले में खो जाता है, पहले तो कहता है मेले की हर चीज लेके दो, पर अगर मान लो खो गया, फिर उसको वो चीजें भी कोई लेके दे तो कहता है अब ये चीजें नहीं चाहिए, अब माँ चाहिए। तो अब वो चीजें नहीं अच्छी लगती है उसको, क्योंकि माँ से बिछड़ गया। तो जब प्रेम होता है तो फिर वो बिछड़ना भी अच्छा नहीं लगता, उसका जितना माँ से मोह हो जाता है तो उसको माँ से बिछड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब हमारी सतगुरु से प्रीति होती जाती है, प्रीति से ही प्रतीति होती है। ये प्रीत हमको बढ़ाते जाएं, और ये बढ़ती है मिलने से। जितना तुम गुरु के साथ मिलते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसकी बातों के साथ रहते हैं, उसके ज्ञान के साथ रहते हैं, वचनों के साथ रहते हैं, और वो बातें तुम्हारे जीवन में लाभकारी सिद्ध होती जाती है। क्योंकि ज्ञान तो गारंटीड है, ये नहीं हो सकता है कि कोई भी ये ज्ञान मनमना भव होकर के सुने और उसके जीवन में परिवर्तन ना आए, उसको फायदा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो
फिर इसके लिए तुमको अंदर से खुद खींच होती है, नहीं यही चाहिए यही चाहिए। फिर ये तुम्हारे लिए एक जैसे व्यसन बन जाता है। जैसे किसी को पीने की आदत पड़ जाती है तो वो छूट नहीं पाती है उससे, वो इधर से उधर से छिपके कहीं से भी चढ़ा लेगा। तो मन को फिर इस चीज का व्यसन हो जाता है, फिर इसके बिना नहीं रह पाएगा। फिर कहोगे भी कि चलो भाई अब शांत करके बैठते हैं, अब जरूरत नहीं है सत्संग की, अब नहीं जाते हैं, गुरु के पास भी नहीं जाते, तो ऐसे पाँव में जैसे अंगारे लगेंगे, उलझन होगी, खींच होगी अंदर से। तो ये प्रीत तुमको खींच के लेके आती है।